Welcome to you. Today I am going to start a linear equation in two variables in math for class 9th according to given syllabus for post midterm. Here the chapter linear equation in two variables related to algebra, and today I am going to start about what is a linear equation in two variables. Such as written here, linear equation in two variables, an equation of the form ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers, is called a linear equation in two variables in x and y. It means here ax plus by plus c ये फॉर्म है इसका linear equation in two variables का, जो ax plus by plus c जिसमें ए बी सी जो है वह क्या होगा, तो रियल नंबर, कोई ना कोई संख्या पॉजिटिव या नेगेटिव में इंटीजर्स के रूप में। तो ये जो है ए बी सी के जगह पर कोई अंक रहेंगे, तो इस तरह का फॉर्म जो होगा वह कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्यों कि यहाँ दिया हुआ है जो एक्स एंड वाई जो है वह इसमें वेरिएबल नंबर होगा और ए बी सी जो है वह रिलेटेड रियल नंबर्स रहेगा। तो इस तरह का फॉर्म जो होगा वह क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसका कि एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। अदर एग्जांपल्स 3x plus 2y is equal to 9 and 4x minus 5y is equal to 1. Here first example 3x, it means a पोजीशन पर क्या है 3 और हेयर b के पोजीशन पर +2 और वेरिएबल नंबर हो गया x और y, और 9 जो है वह c का काम करेगा c के रूप में। इसको जो इधर ले आएंगे तो -9 के रूप में भी लिखा जा सकता है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x plus 2y minus 9 is equal to 0, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएगा। अब बात इसमें ये ध्यान देने की है जो लीनियर इक्वेशन इसको कहेंगे क्यों, लीनियर इक्वेशन होता है क्या। तो अल्जेब्रिक इक्वेशन में जब भी किसी भी वेरिएबल नंबर का डिग्री 1 हो तो डिग्री 1 वाले इक्वेशन को कहेंगे वेरिएबल नंबर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। चाहे उसमें एक यदि रहे वेरिएबल नंबर तो उसको 1 वेरिएबल, जब ये 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल। तो इसको तो लीनियर इक्वेशन पहले समझना है। लीनियर इक्वेशन का मतलब हो गया डिग्री 1 वाले अल्जेब्रिक इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन, और उसमें है जो 2 वेरिएबल्स। तो यदि सिंगल वेरिएबल नंबर है x और y तो उसको 1 वेरिएबल कहेंगे, यदि उसमें x एंड y बोथ रहे तो उसको 2 वेरिएबल्स कहेंगे। तो सबसे पहले ये समझना है जो 1 वेरिएबल्स और 2 वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस। उसके बाद ये समझना है व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या, तो डिग्री 1 वाले। डिग्री मतलब क्या होता है, तो डिग्री मतलब होता है जो कोई भी पावर जो है वेरिएबल नंबर का वह यदि मैक्सिमम पावर जो हो उस इक्वेशन में या उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैक्सिमम जो पावर होता है वही उसका कहलाता है डिग्री। यदि गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 भी है पावर, कहीं 3 भी है, कहीं 1 भी है, कहीं 4 भी है, तो सबसे अधिक हो गया 4। इसका मतलब हो गया जो 4 उसका हो गया डिग्री। तो डिग्री पहले ये जानना है जो डिग्री का अर्थ क्या, तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल नंबर। अब जो यहाँ तक ये समझ में आ गई होगी बात, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसको कहते हैं और उसका एग्जाम्पल हमको क्या होगा, साथ ही साथ उसका जनरल फॉर्म क्या होगा। तो जनरल फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and example, so many examples possible. तो 3x plus 2y is equal to 9 and 4x minus 5y is equal to 1. 2 examples given here. अब इसका जो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो सॉल्यूशन कहा जाता है जो गिवन इक्वेशन के को x और y का इन वेरिएबल नंबर का वह वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे। तो सेटिस्फाई का मतलब क्या, इसका मतलब ये जो x और y का वो वैल्यू जो इसमें रखने पर LHS में हमको RHS आ जाए तो उसको कहते हैं सेटिस्फाइंग, वह सेटिस्फाई कर रहा है तो वह उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे इसका कोई भी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा उसका मेनी सॉल्यूशंस होता है, इसलिए उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जब पूछा जाता है तो बोला जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, अनगिनत
सॉल्यूशंस होंगे। ऐसा इसलिए जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ दिखा रहे हैं, जैसे इसका सॉल्यूशन हमको निकालना है 3x + 2y = 9। तो हेयर इफ वी पुट द वैल्यू x = कितना 1 मान लो, x का वैल्यू 1 रखे, तो यहाँ पर 3 × 1 + 2y = 9 and 3 + 2y = 9, hence 2y = 9 - 3 +3 इधर जाएगा तो -3 and 2y = 6, hence y = 6/2, तो y का वैल्यू 3 हो गया। तो इसका एक सॉल्यूशन होगा, यदि हमने x टेक किया लिया तो दूसरा y क्या हो गया 3 हो गया। तो सॉल्यूशन इसको पहले x वाला और तब y वाला, तो एक सॉल्यूशन इसका ये निकला 1 and 3, x का मान 1 और y का मान 3। अब यदि देखो इफ x = 2 मान लो, अपने मन से हम रख सकते हैं एक का वैल्यू, तो दूसरा वैल्यू अपने निकलते जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने x का मान 1 लिया, वैसे ही यहाँ पर इसी इक्वेशन के लिए हम x का मान क्या लिए तो 2 लिए। तो अब देखो 3 × 2 + 2y = 9, तो 6 + 2y = 9, 2y = 9 - 6, तो 2y = कितना 3, hence y = 3/2, तो y का वैल्यू निकल गया। यदि x का वैल्यू हमने 2 लिया तो दूसरा सॉल्यूशन इसका क्या हो गया, x पहले 2 और देन 3/2, ये तो दूसरा सॉल्यूशन इसका निकल गया। अब एक सॉल्यूशन ये, दूसरा सॉल्यूशन ये, और इस तरह से हम यदि बदल करके x का मान लेते जाएंगे तो माइनस में भी हम ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, जो भी मन होगा वो वैल्यू हम x का पुट करते जाएंगे तो y का वैल्यू निकलता जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है जो ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है उसका मेनी सॉल्यूशन होगा, इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, अनंत। अब कहीं कहीं ये भी देखो, तो हमको यदि ये दिया हुआ रहे तुमको जो 3x + 2y = 9, इसका 3 सॉल्यूशन फाइंड करो या 4 सॉल्यूशन फाइंड करो या 5 सॉल्यूशन फाइंड करो, तो आसानी से इस तरह से अप्लाई करके स्वाप कर सकते हो। जो 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन जो भी निकालना है वह निकाल सकते हो। तो ये अब दूसरा चीज़ ये देखना है, यदि हमको कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है और कह रहा है जो चेकिंग इट द गिवन सॉल्यूशन इज सेटिस्फाइंग और नॉट, जो क्या कोई सॉल्यूशन इसमें से दिया हुआ है वह इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये चेक करो। तो हम कैसे चेकिंग करेंगे, हाउ टू चेक द गिवन सॉल्यूशन आर सेटिस्फाइंग और नॉट। जैसे देखो मान लिया जो हमने यहाँ पर लिख दिया जो 2 और 3, ये एक सॉल्यूशन गिवन है और पूछ देता है जो दिस सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन और नॉट, ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, चेक करो। तो हाउ टू चेक, तो चेकिंग में सिस्टम है, देखो चेकिंग का क्या सिस्टम है। तो जो गिवन इक्वेशन है पहले उसको हम LHS के रूप में लिखेंगे। मान लिया जो LHS हमको ये है 3x, लेफ्ट हैंड साइड में 3x + 2y, LHS लिखा। अब इसमें जो हमको सॉल्यूशन दिया हुआ है इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं, कोऑर्डिनेट के रूप में। मान लिया किसी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए x एब्सिसा के रूप में और ये ऑर्डिनेट के रूप में माना जाता है, कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अब x का वैल्यू जहाँ है वहाँ 2 रख करके देखेंगे, तो 3 × 2 प्लस y का वैल्यू 3 है तो 2 × 3, देख लो। तो 3x का वैल्यू 2 है तो 3x है तो 3 × 2 और प्लस y का वैल्यू है 3 तो 2 × 3। अब ये 6 और प्लस 6 ये = 12 RHS। RHS में हमको 12 है कि नहीं, सो देखो तो यहाँ पर हमने देखा जी यहाँ पर 12 नहीं है, 9 है, तो इसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो x का वैल्यू 6 है, ये 6 आ गया,
तो 3 और 2 और 3 ये हो गया, तो 3 दूना 6, ये 2 3 जा 6, ये भी, तो ये दोनों 6 6 12 हो गया। तो ये RHS हमको नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, ये नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ दे देंगे ये जो सॉल्यूशन है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। देखो ध्यान दो, तो ये गौर करो, जो नॉट सेटिस्फाइंग, यहाँ पर लिख देंगे नॉट सेटिस्फाइंग। अब ये कैसे सेटिस्फाइंग नहीं कर रहा है, इसका ये सॉल्यूशन मान लिया हमको दे दिया है 2 और 3, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या किया, तो यहाँ ये LHS 3x + 2y = 9 है, तो इसमें से LHS पार्ट लिया 3x + 2y। अगेन देखो इसमें x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है, तो 3 × 2 + 2 × 3 ये लिखा। अब इसको जो कैलकुलेट किया तो ये 6 और 6 + 6 12 आ रहा है। ये 12 जो आ रहा है ये हमारा RHS में नहीं है यहाँ पर, तो ये इसका चेकिंग के तहत ये हो गया, ये इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। इट मीन्स इट नॉट सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। ऐसे हम चेकिंग करेंगे जो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। दूसरा देखो एक और एग्जाम्पल, तो इस तरह से इस बात को समझ गया होगा लगभग। और दूसरा एग्जाम्पल देखो कोई इसी तरह से, जो मान लिया जो दूसरे इक्वेशन के लिए हमको ये दिया हुआ है, जो ये इक्वेशन के लिए जो एक सॉल्यूशन है 1 और दूसरा है 2, ये यानी एक सॉल्यूशन हो गया इसका 1 2, x का वैल्यू 1 और 2, ये चेकिंग करना है किसके लिए, तो फॉर सेकंड इक्वेशन, इसके लिए। तो ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं चेकिंग करो। तो इसको चेकिंग करने पर सिमिलरली वही करेंगे, जो चेकिंग में इसको LHS लिखेंगे, LHS = 4x, तो 4x - 5y। अब ये 4 × 1, x का वैल्यू 1 है, यहाँ y का वैल्यू 2 गिवन है, तो ये 1 और -5 × 2 ये हो गया 4 और -5 2 या 10, ये = -6। यहाँ हम देखेंगे जो क्या RHS में है कि नहीं, -6 जो नहीं है, तो यहाँ पर क्या है देखो 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट इक्वल टू RHS, यह RHS के बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ जो द गिवन सॉल्यूशन इज नॉट सेटिस्फाइंग, द गिवन solution is not satisfying the given equation, the given equation। ये गिवन इक्वेशन को ये सॉल्यूशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई कोई और करेगा। जो भी इसके अतिरिक्त हमको और भी दिया जा सकता है, उसका भी चेकिंग इसी तरह से, कोई थर्ड भी दिया जा सकता है सॉल्यूशन, उसका भी चेकिंग। तो हम देखेंगे जो कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो जो सेटिस्फाई करेगा उसको लिख देंगे हेंस दिस सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग एंड दिस सॉल्यूशन नॉट सेटिस्फाइंग। तो ये हो गया मेथड हाउ टू चेक द गिवन सॉल्यूशंस आर सेटिस्फाइंग और नॉट। ये तरीका हो गया जो कैसे हम सेटिस्फाई करेंगे ये सॉल्यूशंस, इसका गिवन जो है वह सही है या नहीं। ये एक तरीका जो कैसे सॉल्यूशन हम निकालेंगे। अब ये सॉल्यूशन निकाल करके हम और क्या कर सकते हैं, तो ये सॉल्यूशन निकाल करके हमको ये सॉल्यूशंस यदि हमको मालूम है या मालूम कर लेंगे, तो इसके द्वारा हम ग्राफ भी उस इक्वेशन का दिखा सकते हैं ग्राफ पेपर पर। उसके लिए हमको सॉल्यूशन चाहिए, मिनिमम 2 सॉल्यूशंस नीडेड होता है उसमें। जैसे मान लिया जाए ये इक्वेशन है 3x + 2y, तो 3x + 2y = 9 है। इसका हमको मान लो जो कभी ग्राफ बनाने की ज़रूरत होगी, तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत होगी, इसका मतलब है जो इसका हमको मिनिमम 2 सॉल्यूशंस ऑब्टेन करना है। तो 2 सॉल्यूशंस ऑब्टेन करने के लिए
हमको एक वैल्यू चार्ट बनाना होगा, वैल्यू चार्ट जिसमें वो वैल्यू रहेगा। तो वैल्यू चार्ट जो होगा उसमें एक x के लिए कॉलम और एक y के लिए, ऐसे ये रहेगा। अब x का वैल्यू देखो, यदि हम सुविधा के लिए इसको हम ऐसे लिख दें, जो 3x + 2y = 9 है, तो हम यदि ऐसे लिख देंगे जो 3x और प्लस 3x = 9 - 2y, तो x = 9 - 2y/3। इसका मतलब जो y का मान यदि अपने मन से हम रखेंगे तो x का मान हमको निकलते जाएगा, ये आसान हो जाएगा ऐसा रखने से। अब देखो वैसा मान जो हमको इंटीजर में आ जाए, जैसे मान लिया जो इसमें हम y का मान यदि हम रखते हैं 3, तो 2 × 6, 9 में से 6 गया 3, 3/3 हो गया 1। तो यदि y का मान हमने 3 रखा तो x का मान क्या हो जाएगा 9 - 2 3 = 6, 9 में से 6 गया 3, 3/3 1 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा वैल्यू देखो, यदि हम y का वैल्यू 0 रखते हैं सपोज, तो हमको ये 0, तो 2 में से 0 गया तो क्या हो जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 0 9, और 9/3 हो गया तो 3 3 = 9, तो ये वैल्यू 3 हो जाएगा। गौर करोगे, यदि y हमने 0 लिया तो 2 × 0 तो क्या हो जाएगा 0, तो 9 में से 0 गया तो 9 9, और 9/3 जो हो गया 3 3 = 9 3, तो ये हमको वैल्यू आ गया। अब ये जो 2 वैल्यू मिनिमम हुआ वह हमें 2 पॉइंट्स को इंडिकेट करेगा, और वह 2 पॉइंट्स से हमें एक लाइन प्राप्त हो जाएगा। तो ये देखो पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे, पॉइंट्स हो गया, एक हो गया 1 और 3, x वाला वैल्यू पहले और y वाला बाद में, तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया 3 और 0। अब ये पॉइंट्स यदि हमको प्राप्त हो गया, पॉइंट्स यदि हम ऑब्टेन कर लिए, तो इसमें आराम से हम ग्राफ पेपर पर हम इसका लाइनिंग कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पर ये दोनों पॉइंट्स दिखाएंगे और उसको ज्वाइंट कर देंगे, और उस लाइन पर हम लिख देंगे जो ये इक्वेशन किसका, ये इक्वेशन का ये ग्राफ हुआ। इन दिस वे यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑन द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पर आप इसका ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ किस तरह से, तो इसमें ये हेल्प मिलेगा। जो सॉल्यूशन इसमें भी ज्ञात करने का हो गया, जो आप कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, तो यही दोनों सॉल्यूशन हो गया इसका। तो सॉल्यूशन निकालने का तरीका हमने पहले भी बताया, और इस तरह से आप वह सॉल्यूशन आपको हेल्प करेगा हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। थैंक यू। नेक्स्ट डे।